गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को जो वास्तविक संख्या है इसमें संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम अपरिमेयता के प्रमाण सिद्ध करेंगे। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर PQ पूर्णांक संख्या है, PQ पूर्णांक संख्या है तो P/Q के रूप में हम जिन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा हमने एक परिभाषा और भी बताई थी, √P वर्गमूल P, जहाँ पे वर्गमूल में ऐसी संख्या है जहाँ पे जो P है वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल एक और एक वो संख्या, यानी ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से भाग चली जाए और किसी संख्या से भाग न जाए, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल परिमेय संख्या होती है, इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर हैं उनको हम प्रूफ करेंगे, उनका प्रमाण सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने अपरिमेय संख्या के बारे में जो विभाजन एल्गोरिथम है उससे संबंधित एक प्रमेय है, प्रमेय 2.3, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि P अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। हम इस प्रमेय का प्रयोग किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय का प्रमाणित करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे, उसके लिए हम इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये प्रमेय क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, इसमें ये बता रखा है कि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो A है वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी A को हम बहुत सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। विभाजन जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है या विभाजन एल्गोरिथम होती है, उसके अनुसार कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यानी कि A को हम लिख सकते हैं P1 गुणा P2 गुणा P3, इस तरह से गुणा Pn। ठीक है, जहाँ पे P1 P2 P3 Pn ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। किसी भी हम धनात्मक पूर्णांक संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य प्राइम नंबर को मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम A का वर्ग करते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर है उसका हम अगर वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, इनका भी वर्ग हो जाएगा। P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, इस तरह से Pn का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया गया है कि यहाँ पे जो A है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में शो कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A का अगर हम स्क्वायर करेंगे, A का वर्ग करेंगे, तो उसको भी इसका भी वर्ग हो जाएगा, P1 का भी वर्ग हो जाएगा, P2 का भी, P3 का भी। यहाँ पे जो P1 P3 Pn है ये सभी अभाज्य संख्याएं, जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, ये एक जैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P1 है, मान लो यहाँ पे P है, हमने इसको P मान लिया, एक भाज्य, सारी अभाज्य संख्याएं हम मान लेते हैं कि P1 की जगह P है, P स्क्वायर यानी P गुणा P, P1 गुणा P1 ही है P स्क्वायर का मतलब। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे इसका गुणनफल के रूप में है ना, इसका मतलब P इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, P A स्क्वायर को भाग करता है, तो P
A को भी विभाजित करेगा। यानी P अगर इसका भी गुणनखंड के रूप में फैक्टर है, P इसका एक फैक्टर है, तो P A का भी एक फैक्टर होगा। ये प्रमेय ये कहती है। ठीक है, इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, जो इरेशनल नंबर है उनको प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, उसके लिए हम इस प्रमेय का यूज़ करेंगे। इसलिए आपको ये स्टेटमेंट सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रमेय बताएंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने समझाया कि यहाँ पे जो a है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम बहुत सारे प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम a का वर्ग करते हैं तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर है इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे P1 स्क्वायर है, P1 a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो P a को भी डिवाइड कर रही है, यानी कि P1 a स्क्वायर का एक गुणनखंड के रूप में है ना, फैक्टर है ना। इसी तरह से यहाँ पे P1 है वो a को भी विभाजित करेगी। यही बात इस प्रमेय में बताई गई है। आपको ये प्रमेय याद रखनी है, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपरिमेय संख्या के प्रमाण के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रही हूँ कैसे हम सिद्ध करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, और साथ ही जो आपके साथ के जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।